अजीत डोवल साहब के आप उठा लें जितने भी बयानात हैं उनको देख लीजिए कि वो क्या है। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में हम ये कर रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया, प्राउडली क्लेम करते हैं क्योंकि ह्यूब्रस अप्रोच है, घमंड में भरी हुई एक ताकत है और अपने हेजमोनिक डिजाइन में वो इसको ओन करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। जानिद साहब, मासूम लोगों को पहली बार निशाना नहीं बनाया गया। पहले भी हमने देखा कि मुसाफिर कोचेस से उतार कर शनाख्त देखने के बाद उनको मार दिया जाता है। ये किस किस्म की तहरीक है, ये किस किस्म की जंग है, किससे लड़ रहे हैं, ये क्या मकासद इनके हैं? देखिए डॉक्टर साहब, लेट देयर बी नो डाउट, ये कोई बलूचिस्तान की न जंग है, न बलूचिस्तान की रवायात की अक्कासी है, न इसमें बलूचिस्तान की गैरत है, न इसमें बलूचिस्तान की हमीयत है। हाँ। बेसिकली ये हिंदुस्तान की एप्लीकेशन है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फितनतुल हिंदुस्तान, और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के, ये सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान की तहजीब के, उनके कल्चर के, और सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान के ऑनर के, जो अपनी ख़वातीन बच्चियों को भी अभी सुसाइड बॉमर्स बना रहे हैं, जो इनकी एप्लीकेशन अपने लोगों को मारे। अब ये इनका देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। एक स्टेट खड़ी है, ये सेफ्रेनाइज स्ट्रेटजी है जिसकी एप्लीकेशन हो रही है। हैविंग सेड दैट कि इंडिया इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों पे रिलैक्स हो जाएं या इसको बर्दाश्त करना शुरू करें। अब पाकिस्तान टाइम हैज कम टू पे बैक, और खास तौर पे जो यहाँ पर इनके लोग बैठे हुए हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वेटर्स हैं, किसी शक्ल में भी पाकिस्तान को उनको चाहिए कि लॉफेयर के नीचे जो आते हैं उनको लॉफेयर से, जिनके साथ काइनेटिक्स से करना है तो उनको काइनेटिक्स से, जिनके साथ पॉलिटिकल बातचीत करनी है उनके साथ पॉलिटिक्स से, और जिनके साथ सोशली आपने एंगेज करना है उनके साथ सोशल आप एंगेजमेंट करें। तो ऑल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ करना होगा। बट जिन लोगों ने इन पाकिस्तानियों में एक लिसानी जंग शुरू करवाना चाहते हैं, इसको ये पंजाब सुबाइयत फैक्टर, ताकि जो बलोच बच्चा लाहौर में पढ़ रहा है या जो बलोच बच्ची किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, ये उनके दुश्मन है। तो ये मैं अपने पंजाब के लोगों से भी, सिंध के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से भी कहूंगा कि इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके अंदर नफरत का बीज बिल्कुल सोचे भी नहीं। और सर ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वॉर की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी आपने किसी को कमजोर करना होता है तो आप अंदर से कमजोर कैसे करते हैं कि अंदर फूट डलवा दी जाती है, जिसमें सुबाइयत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लिसानियत का, जबान की बुनियाद पर, सूबों की बुनियाद पर, फिक्के की बुनियाद पर लड़ाइयाँ करवा दी जाती हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये जो बलूचिस्तान की एप्लीकेशन है ना, इसमें तो डॉक्टर साहब हमें कोई एनालिसिस देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये कहां से आ रही है। दे देमसेल्व्स आर क्लेमिंग दिस। अजीत डोवल साहब के आप उठा लें जितने भी बयानात हैं उनको देख लीजिए कि वो क्या है। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में हम ये कर रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया, प्राउडली क्लेम करते हैं क्योंकि ह्यूब्रस अप्रोच है, घमंड में भरी हुई एक ताकत है, और अपने हेजमोनिक डिजाइन में वो इसको ओन करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। सो दिस इज गोइंग। संदूर उन्होंने कर लिया, उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल वो रेत की दीवार साबित हुई, वो फारिग हो गए। संदूर की जो नाकामी है, ये उसी की शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब ये ऑपरेशन जो बाम है ये हो रहा है। अच्छा, और ये फितना हिंदुस्तान। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री नाकामी नहीं है, डिप्लोमेसी में देख लें उनको, डिप्लोमेटिक जो बदनामी है, सफारती सतह पे क्वाड ने आपको रिजेक्ट किया, एससीओ ने आपको रिजेक्ट किया, ब्रिक्स आपको रिजेक्ट कर रही है, जो आप करवाना चाह रहे हैं वो अब नहीं मान रहे आपके, क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला जो रूट था वो तो बिल्कुल शरेड आपका साबित हो गया। अमेरिकन भी अभी 10 दफा सोचेंगे कि हमने किस और ये जो पानी वाला मामला है उस पे भी इनकी जो इंसानियत एक सोच है वो भी खुलकर सामने आ रही है। इस वक्त जो सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन है, खासतौर पे मोदी ये काइनेटिक पे ज्यादा बिलीव करते हैं। दे आर वेपनाइजिंग एवरीथिंग। पानी को वेपनाइज कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी को वेपनाइज कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स को वेपनाइज कर रहे हैं, वो मजहब को वेपनाइज कर रहे हैं, अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एप्लीकेशन देखे, तो वो सारी चीजों को हम देख रहे हैं। ओवरऑल भी दुनिया में ट्रेंड आया है कि हमारे जो इस फ्रिक्शन है ये बढ़ती जा रही है, और ये जो यूज ऑफ फोर्स है, ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स, तो ये मॉडल ये ले आया है इजराइल अपने भाई से, ये मॉडल ले आया है, लेकिन ये गजा नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये कश्मीरियों को जो आप कर रहे हैं, आप वही चीज देखिए। वॉर में डॉक्टर साहब मॉडल्स नहीं लगाए जाते, वॉर में थीरीज होती हैं, वॉर की अपनी थीरीज होती है, हर सेट ऑफ एनवायरनमेंट, सेट ऑफ पीपल जिनके साथ आपकी जंग होती है वो डिफरेंट होते हैं। तो पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री, बट हाउएवर ये अब उनका लीड इंस्ट्रूमेंट रहेगा। पाकिस्तान ने एज अ नेशन ये अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2014 में आप नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर फिर अमल नहीं होता, और फिर 11 साल के बाद हम कह रहे थे कि काश कि हमने इन चीज़ों पर अमल कर लिया होता।
तो पाकिस्तान को सीरियसली इस थ्रेट को लेना होगा और जो काइनेटिक करने हैं हमने ऑपरेशंस उनको प्रिसीजन के साथ जारी रखना होगा और अपनी सुपीरियर पॉलिटिक्स और सुपीरियर मनूवर्स के साथ, डिप्लोमेसी के साथ अब पूरी दुनिया को हमने बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा सर, अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह पैगाम सामने आया कि जो हमारे शोहदा उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो प्रॉक्सी अब ये तंजीमें प्रॉक्सी वॉर के तौर पे इस्तेमाल हो रही हिंदुस्तान के हाथों में, तो इनका अब खात्मा वाकई बड़ा ज़रूरी है, नागुज़ीर है। फैसला कौन इकदाम हमें करने हैं। अब वो इकदाम क्या हो सकते हैं? अब आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया कि बाकायदा जो इस किस्म की प्रॉक्सी तंजीमें हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रही हैं, फंड्स भी ले रही हैं उनसे, या अपने लोगों पर गोलियाँ चला रही हैं, अपने लोगों को शनाख्ती कार्ड देख देख के मार रहे हैं ये, और अपने मासूम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके दिमागों को, तो अब वक्त नहीं आ गया कि इनके हाथ अब काट देने चाहिए? जी बिल्कुल, अब नहीं तो कब? जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखें, स्टेट हैज डिसाइडेड, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर जो बैड गवर्नेंस है ना जी, बैड गवर्नेंस वो प्राइम रीजन रही है इस सिचुएशन को खराब कर रहे हैं। प्राइम रीजन मेरी नजर में बैड एंड पुअर गवर्नेंस रही है। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, हमारी जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, वो इतने बैडली कंडक्ट की गई हैं कि ये डिप्रीवेशंस बढ़ती चली गई। अब जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो भी ये डिप्रीवेशंस लेकर चल रही हैं। जो पॉलिटिक्स है, जो असेंबली में आ जाता है वो तो सही है जी, जो असेंबली में नहीं आता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे प्राइम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर्स रहे हो, चाहे आप मिनिस्टर्स रहे हो, लेकिन आप चूंकि असेंबली में नहीं आए तो आप वही चीज की जी, वही मिसिंग पर्सन, वो तो जो लॉफेयर की चीज़ें करने वाली हैं, हमें खसूसी अगर अदालतें बनानी है, स्पेशल लॉफेयर करना है, अभी कवानीन बने हैं जिसके बीच में आप अरेस्ट कर सकते। देखिए सूबा एक डिफरेंट हालात से गुजर रहा है जी। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। तो सीरियस सिचुएशन में फिर सीरियस एक्शंस किए जाते हैं और होल ऑफ अ नेशन के तहत ही हम कर सकते हैं। इसमें आप कीड़े निकालना क्या हो सकते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या हो सकते हैं? एक तो यह है जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्रीवेशंस है या जो पोलराइजेशन है, इसको खत्म करने की जरूरत है ऑन वन साइड, और प्रिसीजन के साथ इधर, और जो डेवलपमेंट है, ये चीजें पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। पहले हम इंडिविजुअल सेंट्रिक चीजें करते रहे, ठीक है, कि यहाँ पे 17 में से 14 सरदार ही चीफ मिनिस्टर हैं, कोई बाहर से तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो उनको ये इनकी डेप्रीवेशन, हैविंग सेड दैट पास्ट एक गुजर चुका है, और सूबों में भी ऐसी चीजें हैं, और काइनेटिक प्रिसीजन के साथ इफेक्टिव काइनेटिक्स करने चाहिए। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना है, हमने अपने और ये जो जिस तरफ से ये फितरा आ रहा है, हमें उसके ऊपर भी आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम बार बार हिंदुस्तान का नाम लेके तो वी विल हैव टू कार्व आउट अ स्ट्रेटजी जहां पे उसके लिए कॉस्ट ट्रेस करनी पड़ेगी हमें। सर, अभी सिफारती सतह पे जो सारा मामला था जिसमें इनको मुंह की खाना पड़ी, तो हमारे यहाँ भी लोगों ने जाके अच्छा केस लड़ा, अच्छी नुमाइंदगी की। पाकिस्तान को जी, इससे बढ़कर अब हम क्या इकदाम कर सकते हैं? मसला कश्मीर भी हाईलाइट हुआ, ट्रम्प साहब की खुद से मीडिएटर की पेशकश, अब तो बहुत सी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं, और इंडिया किस तरह दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, किस तरह इंसानियत सोच हरकतें करते हैं। पानी वाला मामला आपके सामने, किस तरह इन्होंने जंग में पहल की, हमने कितना स्मार्टली, कितना मैच्योरिटी से उस चीज़ को हैंडल किया। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का नैरेटिव सच पे बेस्ड था जी। पाकिस्तान को सबसे बड़ी, और वो नैरेटिव अब सबने देख लिया ना, सबने देख लिया। पाकिस्तान है आधा काम हमारा हो गया, अगर मैं कहूं तो आधे से ज्यादा हो गया। बाकी केस अब हमने कैसे लड़ना है? बिल्ट ऑन दिस, देखिए इस सिचुएशन का हमने फायदा कैसे उठाना है, बाकी केस अब कैसे लड़ना है? पाकिस्तान हमेशा एक सिग्निफिकेंट कंट्री रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद अपनी कदर वैसे नहीं की जैसे, या हम अपने आप को, अफगानिस्तान वॉर देख ले हमने कितनी, लेकिन हम उससे एक्रू नहीं कर सके बेटर रिजल्ट्स। हमें और ज्यादा हम हासिल कर सकते थे अगर हम क्राफ्टली अगर चीजों को लेकर चलते, बट कौमें मिस्टेक्स करती हैं। मैं कुछ नेगेटिविटी नहीं बात करना चाहता कि जी आप क्रिटिक कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमने पास्ट से सीखा है, उसके बैगेज में गलतियां की हैं, उसके बैगेज में दबने के बजाय हमें वे फॉरवर्ड देखना है। हमें अपनी डिप्लोमेसी को, पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट कंट्री है, पाकिस्तान रीजन के बीच में लोग पिवट अप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये याद रखिएगा। अजीत डोभाल साहब तो अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमें बड़ा फख्र है, वी आर प्राउड ऑपरेशन सिंदूर, और हमने कैसी कार्रवाइयाँ की, 22-23 मिनट में हमने ये टारगेट्स अचीव कर लिए। पहले तो हम काफ़ी थिएटर देख रहे थे बॉलीवुड का, उसके बाद हमने उनका मीडिया, गोदी मीडिया का थिएटर देखा, पॉलिटिशियंस के थिएटर्स हम देखते रहते हैं। अर्नाब गोस्वामी में जो गौरव आर्या जैसे कॉमेडियंस देखे, हाँ वो तो देख लिया पाकिस्तान ने। मैं कोई ह्यूब्रिस बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये जो थिएटर इन मिलिट्री यूनिफॉर्म उन्होंने लगा दिया है, उनके सीडीएस कभी आ रहे हैं, कभी वो एक दूसरे को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, कभी आर्मी चीफ उनके जा रहे हैं जोगिंदर ना, वो अपने जोगी साहब के पास, जो भी उनके वो जो है वो उनसे दुआ लेने के लिए कि जी मैंने कश्मीर को आज़ाद।
तो दिस हैज बिकम दे हैव बिकम द स्पोक्स पर्संस ऑफ द मिलिटेंट विंग ऑफ द आरएसएस। ये इंडिया की पॉलिसी नहीं हो सकती। ये वो सेकुलर इंडिया जो वो क्लेम करते, सेकुलर तो खैर कभी भी नहीं था, एक ड्रामा उन्होंने किया हुआ था। ये हिंदुओं का मुल्क है, इसलिए जो टू नेशन थ्योरी हुई है, जो पाकिस्तान बना है, अभी बांग्लादेश के आप हालात देख लीजिए, जो चीजें गई हैं, तो वो बार बार साबित हो रही हैं। ये इनकी एप्लीकेशन देखें ना, अब देखिए अब अफगानिस्तान कितना साबित हो रहा है, हमारे अजदाद को कितना सही पता चला था कि दो कौमी नजरिया वक्त की जरूरत है, और आज ये तमाम चीजें देखिए- इतनी डेकेड्स के बाद साबित हो रही हैं कि वहां पे मुसलमानों की क्या हालत है। इनसे जो मुसलमानों ने इनको जो रूल किया है ना जी, हाँ। 600 साल से वो ज्यादा, इंफीरियोरिटी वो कॉम्प्लेक्स है इनका इनके उस- अंदर, अभी तक वो एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स खत्म क्योंकि नहीं ये हो रहा। बेसिकली मुसलमानों को सुपीरियर और ये समझते शुक्र करें कि समझते हैं। इनको रूल मुसलमान कर रहे थे, तभी हाँ, ये हाँ, फैले और इतने बड़े हैं। हाँ, अगर कोई और हॉलोकॉस्ट देख हाँ, ले जो जूस के साथ हाँ, क्रिश्चियंस ने किया, ये हाँ। जूस भी अभी वो मुसलमानों जो से मुगल लड़ते हैं। एम्परर्स है ना, उनका बेसिकली कॉम्प्लेक्स है इनको, और वो Yes, कॉम्प्लेक्स इनके अभी अंदर से तक अभी जा तक नहीं नहीं निकल रहा। जाने जिस मुल्क हाँ, में हाँ। गाय की वक़्त ज्यादा हो इंसान से, हाँ। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो किस तरह का मुल्क होगा और उनकी सोच और कहाँ खुद पर को ये मौजूद है। सेक्युलर कहते हैं, और दोनों मज़ाहिब में जो फ़र्क है, जब हम गाय की कुर्बानी करते हैं, हमारा मज़हब अलग है, तो ईद उल अज़हा पर किस तरह ये चाकू छुरियां लेके उन मुसलमानों के पीछे चढ़ दौड़ते हैं जिन्होंने गाय कुर्बान करनी अभी होती देखें है। ना, तो फिर खुद को जो- सेक्युलर तो नहीं कह सकते जहाँ पे आपको मजहबी Not at आज़ादी all, नहीं है। not at all. Why Gandhi was killed? Gandhi was killed by Godse. Godse एक आरएसएस का एक वर्कर था जी, आरएसएस का वो सेवक था। तो उसने इसलिए गांधी को मारा कि गांधी ने कहा था कि जो मुसलमानों की जायदाद है, जो मुसलमानों की चीजें हैं, वो इन्हीं के पास रहने दीजिए, ताकि मुसलमान फख्र महसूस करें या मुसलमान अपना ताल्लुक रखें हिंदुस्तान के साथ। तो उस सोच को इन्होंने, और अभी मोदी साहब वहां पे स्पीच कर रहे हैं कि आई बिलोंग टू द लैंड ऑफ गांधी, जो पीस की बात करते हैं, और गांधी को मारने वाला मोदी का भाई नरसिम्हा, वो क्या, सॉरी, गोडसे जो था, नथुराम जी, गोडसे, जी, जी। ही वाज आरएसएस। तो ये इनकी सोच है, इनका दोगलापन ठीक है, है, इनका जी। डुअल फेस है जो दुनिया के सामने आया। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को एज अ नेशन, होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ इन ऑल फील्ड अपने आप को तैयार करना है सेफ्रनाइज्ड माइंडसेट के ठीक साथ है, लड़ाई जी। करने के लिए, क्योंकि ये बदरू आज मोदी में है, कल डोवल में जाएगी, अमित में जाएगी, ये चलती रहेगी। हमारी बच्चों ने अब इनको फेस करना है, तो हमने अब उस लाइन पे तैयारी करनी है कि एज अ ये नेशन जो हमने नफरत इनको- के बीज ये बो रहे हैं, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते चले जी, जाएंगे बिल्कुल इनके। ऐसा ही।